साथियों नमस्कार। आप जुड़े हैं KBN 365 न्यूज़ के साथ। साथियों हम पहुंचे हैं अभी RK पुरम करनाल और वार्ड नंबर 2 के जो MC हैं, पार्षद हैं बलविंदर सिंह जी, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। साथियों इनकी प्रेस वार्ता का मतलब रहता है शहर में कोई ना कोई घोटाला जो हुआ है उसको लेकर उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे जो है पत्रकारों को याद करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं और आज भी कोई ना कोई इसी तरह का जो घोटाला कोई शहर में हुआ उसको उजागर करेंगे। जुड़े हैं हमारे साथ बलविंदर जी, नमस्कार जी। सारे दर्शकों को भी नमस्कार और सारे शहरवासियों का नमस्कार जी। आज आप जो याद कर रहे हैं पत्रकारों को, किस लिए याद कर रहे हैं, क्या मामला? ऐसे है कि पत्रकारों को इसलिए याद किया है कि जैसे पीछे सारे हम पहले चुनाव में बिजी थे, कहीं आदमपुर बिजी थे और कहीं हम जिला परिषद के चुनाव में बिजी थे। तो मुझे लगता है कि जो जनता के हमारे को मुद्दे उठाने चाहिए थे, हम इलेक्शनों में व्यस्त होने के कारण आज तक ज़्यादा जिस मुद्दे को उठाना चाहिए था हम उठा नहीं पाए हैं। तो अब हम बिल्कुल दिल से और बिल्कुल हिम्मत से सारे मुद्दे जनता के उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता के पास दो ही जगह होती है आवाज़ रखने के लिए। जो इनकी आवाज़ रखें, या तो सत्ता पक्ष के सामने ये आवाज़ रखें, जो कि सत्ता पक्ष के सामने ये लगभग 9 साल से 8-9 साल से आवाज़ अपनी उठाते आए हैं। सत्ता पक्ष ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि आज सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जब सरकार नहीं सुनती तो सत्ता जो जनता है उनके पास होता है विपक्ष। तो जो पहले विपक्ष था वो ED और CBI के डर से 8 साल बोल ही नहीं पाया, और जो हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो साफ छवि के हैं, उनको ना CBI का डर है ना उनको ED का डर है, और इसलिए उन्होंने हमें भी बोलने की आज़ादी दे रखी है और हम आज़ादी से बोलेंगे और जनता के कौन के मुद्दे उठाएंगे। कौन से मुद्दे हैं? ऐसे ऐसी शहर में हाहाकार मचा हुआ है। शहर में कौन से मुद्दों की बात करते हैं? शहर में सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रॉपर्टी ID का है, उसके बाद जो फैमिली ID है उसका मुद्दा है, और पेंशन के मुद्दे हैं। कितनी कौन सी चीज़ है जो मुद्दा नहीं है? जो भी नीतियां इन्होंने लागू करी हैं वो जनता के खिलाफ है, और सारे हर नीति ही हमारा एक मुद्दा है, और उसी मुद्दों पे हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारी सरकार हमारी जनता की बात नहीं सुनती है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो कितना टाइम अभी है प्रेस वार्ता में, आप जो पत्रकारों से बातचीत करेंगे मुद्दों पे आप चर्चा अभी तैयार है जी, अभी तैयार है, प्रेस वार्ता भी तैयार है। तो आइए चलते। हाँ बिल्कुल तैयार है जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं सज चुका है यहाँ पे। ये जो पंडाल आपको नज़र आ रहा है, सीटिंग प्लान यहाँ पे है आम आदमी पार्टी का। हम बलविंदर की बात करें, जगजीत शाही की बात करें या वेद प्रकाश की बात करें, आप देख सकते हैं अभी शुरू होने वाली है प्रेस वार्ता। तहे दिल से धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ हमारे निवास स्थान पर पहुँचे हैं, और हम सब का आपका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपको सबको खुले तरीके से बड़ी आज़ादी से हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे कोई भी आप क्वेश्चन पूछे, हमें उस पर नाराज होना भी नहीं चाहिए, और आपको क्वेश्चन पूछने आपको आज़ादी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम है। वो पहले हमें लगता है कि कुछ सारी पार्टियां जो इलेक्शन में व्यस्त थी और हम जनता को इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन जनता में जो हाहाकार मचा हुआ है, वो हाहाकार जो मचा है किन नीतियों के कारण मचा है? जो इन्होंने आज तक नीतियां लागू करी हैं वही हमारे मुद्दे हैं। जितनी भी इन्होंने नीतियां लागू की हैं वो जनता के खिलाफ गई हैं, वो जनता हित में नहीं है। वो नीतियां ही हमारे लिए मुद्दा बन गई हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों को लेकर? अगर आप बात करें, वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में जो मुद्दा है वो परिवार पहचान पत्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, तो उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? और भी कई मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे चाहे ले लें, और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल? ऐसे है कि जब शुरू में हमारे ये जो बीजेपी पार्टी आई थी, इन्होंने सभी के अकाउंट नंबर, सभी के आधार नंबर, सभी के खाते खुलवाए थे। सब ने सोचा था कि शायद ये अच्छी सरकार आई है, ये हमें लाभ देने के लिए हमारी जानकारियां ले रही है।
लेकिन वो लाभ देने के लिए नहीं, ये हमारी सुविधाएं हमारे से छीनने के लिए ये हमारी जानकारियां ली थी। जब इनके पास टोटल जानकारी इकट्ठी हो गई तो इन्होंने जनता पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जनता पे अटैक इतने जोर शोर से ये कर रहे हैं, उसका मात्र एक ही कारण है, इनकी धर्म और जाति की दुकान चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। इनको पता है कि जनता के मुद्दों से नहीं, हम धर्म और जाति के नाम पे हमारी सरकार आई है और उसी को ये आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है। आज प्रॉपर्टी आईडी के लिए सब लोगों को तड़फा दिया, जनता को तड़फा दिया। आज परिवार पहचान पत्र के लिए जनता को तड़फा दिया। पेंशन के लिए ये कहते हैं जी आप जन्म प्रमाण पत्र लाओ। सरकार की जिम्मेवारी है उनका जन्म प्रमाण पत्र उनके घर पे जाके प्रोवाइड कराए, या सरकार की जिम्मेवारी है एक खुला कैंप लगाए वहां पे सेक्टर 12 में सारे शहर का, कि जिसके पास जो पढ़ा नहीं है तो उनको बताया जाए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा। इन्होंने बुजुर्गों को तड़फाया, इन्होंने बच्चों को तड़फाया, इन्होंने आज इतनी इनका आतंक बढ़ चुका है कि आज शहर में कोई भी इंसान बचा नहीं है जिनको इन्होंने नहीं तड़पाया है। मैं तो आपके माध्यम से जनता से एक अपील करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ मत जाना, लेकिन एक निवेदन करता हूं शहर की जनता से, हमारे हरियाणा की जनता से एक मेरा निवेदन है कि जितने इन्होंने कष्ट आपको दिए हैं, इनको उतने कष्ट जरूर देना इलेक्शन के टाइम। अगर किसी को इन्होंने कष्ट नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता कि 5% भी जनता बची होगी जिन्होंने इन्होंने डायरेक्ट कष्ट नहीं दिया है। उस जनता से निवेदन है कि जिसको तो कष्ट नहीं दिया इनके साथ रहे, इनका साथ दे। जिनको इन्होंने कष्ट दिया तो वो इलेक्शन के टाइम इनसे बदला जरूर ले, यही मेरी विनती है। और मेरी पूरी टीम, जैसे जैसे आम आदमी परिवार बढ़ रहा है, हमारी आज मात्र शुरुआत है। ये सारे जो हैं इन्होंने 30-30 गाँव को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ से चुनाव लड़ा है। मेरी जो ये टीम सारी हमारी बैठी है, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ गांव की शहर की समस्याओं का पता है। एक टीम जुड़ रही है। हम अगले मंडे को सोमवार को 11 बजे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें शहर के टोटल मुद्दे होंगे। उसमें 2 मुद्दे हमारे मेन होंगे, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र। 2 मुद्दों पे हम इस सोमवार को प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे पास कम से कम 50 मुद्दे हैं। हर मुद्दे पे हम महीने में जो भी हमें मुद्दा जनता का उसका प्रदर्शन करेगा। जनता के पास 2 ही जगह होती है ना, एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। अगर सत्ता पक्ष जनता की आवाज नहीं सुनते, 8 साल जनता को इन्होंने तड़पाया, इन्होंने जनता की आवाज नहीं सुनी, तो अब जनता के पास बचता है विपक्ष। और पहला जो विपक्ष था वो अपने पुराने किन्हीं कारणों से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, सीबीआई और ईडी से डरता था। वो सीबीआई और ईडी के डर से बोल ही नहीं पाया, तभी इनका दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। अब जो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टी साफ छवि के हमारे मुखिया हैं, इन्होंने वहाँ दिल्ली में भी हमें सीबीआई से डराया, ईडी से डराया। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। और मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर नेता ने आपने किसी ने बुरा किया है, जैसे बलविंदर सिंह को जेल में उठा के डाला था, उनका तो कोई बदला लेना होगा। जनता से किस चीज़ का बदला ले रहे हो? और ये जनता भली भांति जानती है। ये छोटे इलेक्शनों में क्या देखती हो? अभी सारी हमारी 15 सीटें आई हैं जिला परिषद में, इनकी 19 सीटें आई हैं। तो सत्ता में रहने के बाद आपका ये हाल है। जिस दिन ये विधानसभा भंग होगी उस दिन आपका क्या हाल है, ये जनता क्या हाल करेगी, आप सबको पता है। और ये धर्म और जाति से सारी हमारी जो जनता है ऊपर उठ चुकी है। एक बात बताऊं, मैं 8 साल 9 साल से जनता के आवाज, आप शहर में ये बता दो कि बलविंदर सिंह के अलावा और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने जनता की आवाज उठाई है? कौन से नेता है जो जनता के लिए जेल में गए हैं? हम तो सदा किसी चुनाव के बगैर भी जनता के लिए, खास करके गरीब जनता के लिए, मीडियम परिवारों के लिए बलविंदर सिंह एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा है। मैं शुरू से आजाद था, आज किसी पार्टी में नहीं आया। और अब हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। इलेक्शन की बात अलग है, इलेक्शन तो चलो नजदीक आ गया, बात अलग है। इलेक्शन पार्टियों लड़ती भी हैं, पार्टियां इलेक्शन की बात भी करती हैं, लेकिन ये सारी टीम बैठी है बहुत मजबूत और चट्टान की तरह मेरे को टीम मिली है। अब मुख्यमंत्री जी समझ जाओ, अब आपको मनमर्जी नहीं करनी दी जाएगी। जब मैं अकेला था तब आपको मनमर्जी नहीं करने देता था, अब तो मेरी बहुत बड़ी टीम हो गई है जी। साथियों, अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं बलविंदर जी, और
वार्ड नंबर 2 करनाल के पार्षद हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।